कहा जाता है भारत का स्वर्ग है। उसी स्वर्ग में पहलगाम बसा हुआ है। पहलगाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और लिद्दर नदी के शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है, जो इसे धार्मिक महत्व भी देता है। पहलगाम में स्वर्ग सुख का अनुभव करने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसी स्वर्ग में 22 अप्रैल 2025 के दिन पाकिस्तानी आतंकी बुरी नजर पड़ी और उन्होंने मासूम बेगुनाह पर्यटकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। कौन है तू? हिंदू या मुसलमान? मैं हिंदू हूँ, शुभम द्विवेदी। मार साले को। तू कौन है साले? हिंदू या मुसलमान? मैं तो जनाब मुसलमान हूँ। मुसलमान है तो कलमा पढ़ कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोड़ दे, ये मुसलमान है, हमें हिंदुओं को मारना है। इसे पकड़। कौन है तू? नाम क्या है तेरा? मैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। हिंदू है? हाँ, मैं हिंदू हूँ। मार साले को। हिंदू सारा काफिर। इसी स्वर्ग जैसे भूमि पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मारा और अपने देश के कई बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हमारे देश के 26 देशवासियों को पाटिल परिवार तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया। इससे पूरा पाकिस्तान हड़बड़ाया। भाइयों और बहनों, आज से हम सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लेता है। हम अपनी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को शतशाह नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भारत माता को इस धरती की रानी बना के रखा है। दुशासन ने हमारे बेटे का आंचल खींच लिया। हमने 100 भाई की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया। हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जलाई। ये नया भारत है। दूध मांगेंगे
मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो